कोशिश करना अक्सर वही लोग छोड़ देते हैं जिन्हें कामयाबी की चाह नहीं, वरना जिन्हें कामयाबी की चाह है वो कभी कोशिश और मेहनतों से डरा नहीं करते। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो दोस्तों टॉपिक रहने वाला है वो क्या, हिंदी भाषा की हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोगों के प्रचलन में कैसे आया, कैसे हम लोग जाने उसे, और कैसे जो है उसको हिंदी शब्द की उपाधि मिली। ठीक है, क्या है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में जो है हिंदी शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी किसी भी प्राचीन भाषा में जो है हिंदी शब्द के उल्लेख नहीं है। ठीक है, हिंदी जो है किसकी देन है, ईरानियों की देन है। हिंदी जो है किसकी देन है बच्चों, ईरानियों की देन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हिंदी जो है किसकी देन है, तो ईरानियों की देन है। ठीक है, हिंदी की स ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। हिंदी की जो स ध्वनि है उसको फारसी में बच्चों ह बोली जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या बोली जाती है इसका मतलब मैं बता दूं आपको। ठीक है, ये जो हम लोग आगे वाले क्लास में हम लोग वर्ण विचार में पढ़ेंगे क्या, स प्लस अ बराबर स। ठीक है, यानी स जो है वो दो से बनकर बना है। ठीक है, अ और स और अ। ठीक है, उसके बाद जाके हमारा ये स आया है। ठीक है, ये हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे किसमें, वर्ण विचार में। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतवर्ष के पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्राचीन सिंधु नदी बहती है। ठीक है, भारतवर्ष की जो पश्चिमी तट से नदी कौन सी बहती है, सिंधु नदी जो बहती है। ठीक है, उसे ईरानी हिंदू या, ठीक है, उसके जो पार लोग बसे थे, ठीक है, ईरानी उसे क्या कहते थे, ईरानी उसे हिंदू या हिंद कहते थे। कहा गया, हाँ, उसे ईरानी जो है हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में, यानी बहुत पहले कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा। ठीक है, तो सिंधु नदी के जो उस पार भूभाग थे, भूभाग मतलब जो पृथ्वी की थी, ठीक है, जो लोग थे, ठीक है, तो उन्हें जो है क्या कहा जाने लगा, हिंद कहा जाने लगा। ठीक है, उन्हें भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंदी की भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है, तो वहां के जो लोग भाषा यूज करते थे, प्रयोग में लाते थे, उसे हिंदी बोला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हिंद के लोग हिंदी बोलते थे, इसलिए जो है उसे हिंदी का उपाधि दे दिया गया। ठीक है, उसे हिंदी का उपाधि दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, मध्यकालीन अरबी, यहाँ पे को हटा देता हूं। ठीक है, क्या है, क्या है बच्चों, उसके बाद क्या होता है बच्चों, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, क्या हुआ, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में जो है भारत की संस्कृत, ठीक है, भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जो है जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ बच्चों, जबान ए हिंदी। जवान मतलब लड़ने वाला जवान नहीं, बोलने वाला जवान। ठीक है, जबान ए हिंदी शब्द का जो है प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, हिंदी का नामकरण। क्या देखेंगे, हिंदी का नामकरण। हमारा क्या टॉपिक हो जाएगा बच्चों, हिंदी का नामकरण। ठीक है, हिंदी का नामकरण। ठीक है, क्या है, 13वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है, 13वीं सदी के प्रारंभ में, जो कि तक कब हुआ था, 1200 किसका, 13वीं क्या है, सदी के प्रारंभ, प्रथम। ठीक है, क्या है, प्रारंभ
कब हुआ था बच्चों? 13वीं सदी का प्रारंभ 1228 है, ठीक है, 1228 ई, ठीक है। 1228 ईस्वी में भारत में फारसी कवि कॉफी ने सर्वप्रथम हिंदवों शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बच्चों? हिंदवों शब्द का प्रयोग किया। किसने? फारसी कवि कॉफी ने, ठीक है। किसने? फारसी कवि, किसने? फारसी कवि कौन? ऑफी। कौन बच्चों? ऑफी। फारसी कवि ऑफी ने जो है सर्वप्रथम क्या प्रयोग किया? सर्वप्रथम हिंदवी प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? शब्द क्या? हिंदवी शब्द प्रयोग किया, ठीक है। सर्वप्रथम किसने? फारसी कवि ऑफी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है? कहा जाता है कि अमीर खुसरो, ठीक है, क्या? अमीर ठीक है, क्या? अमीर खुसरो 1253 से लेके 1325 तक जो है ने सबसे पहले भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदुओं का प्रयोग किया, ठीक है। कब से कब तक बच्चों? 1253 से लेके 1253 से लेके कब तक? 1325 तक। कब तक बच्चों? 1325 तक जो है उन्होंने क्या किया? सबसे पहले भाषा या भाखा, भाषा और भाखा भी पहले बोला जाता था भाषा को, ठीक है। क्या चीज? भाषा या भाखा, ठीक है। भाषा या भाखा को सर्वप्रथम उन्होंने क्या बोला? स्थान पर हिंदी शब्द या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। भाषा की जगह पे क्या? हिंदी शब्द को क्या बोला उन्होंने? सर्वप्रथम हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। किसका? हिंदी या हिंदवी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। किसने? अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम 1253 से लेके 1325 तक जो है भाषा या भाखा को सर्वप्रथम हिंदी या हिंदवी शब्द का नाम देके पुकारा, ठीक है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जवाहरनामा, ठीक है, यहां लिख देता हूं किसके जवाहरनामा भैया, ठीक है। किसके? शरफुद्दीन, ठीक है। इनके जो है जफरनामा, किसमें? जफरनामा में, ठीक है। इनके जफरनामा में जो भी कब की है? 1424 ईस्वी की। कब की? 1424 ईस्वी, ठीक है, मिलता है, ठीक है। क्या? भाषा के लिए हिंदी शब्द, ठीक है। क्या मिलता है इसमें? भाषा के लिए हिंदी शब्द कहां मिलता है? शरफुद्दीन के किसमें? जफरनामा में जो है मिलता है। कब? 1424 को मिलता है। क्या? भाषा के लिए हिंदी का शब्द जो है मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नामांकन भी देख लिए, हिंदी का नामांकन कैसे कब से मिला, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।